हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडु ज्ञान में। आज बात करेंगे एम्स के तरफ से एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई हुई है जिसमें कि अलग अलग पोस्ट के लिए। पहले क्या होता था कि सभी एम्स, जितने भी इंडिया में एम्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो जितने भी एम्स हैं सब अपनी अपनी अलग अलग वैकेंसी निकालती थी। तो उसमें स्टूडेंट को बहुत परेशानी होती क्योंकि फीस इसका बहुत हाई है। 3,000 2,400 ऐसे एक फॉर्म का फीस लगता था। तो अब इतने एम्स हैं, सब अपना अपना अलग अलग निकालता था। तो 4 पोस्ट, 5 पोस्ट, 10 पोस्ट के लिए हर बार आपको 3,000 पे करना पड़ता था। तो अब इसने क्या किया, कॉमन एग्जाम निकाल दिया, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसका की नाम रखा सीआरई, जो कि 2023 में एक बार हो चुका है। अब सेकेंड टाइम फिर से ये आया है इसका वैकेंसी। और इसमें क्या है कि जितने भी इंडिया में एम्स है उसमें नॉन फैकल्टी पोस्ट, यानी कि मेडिकल लाइन से पोस्ट जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे आपका हो गया डेटा एंट्री ऑपरेटर, हो गया क्लर्क का, हो गया जो भी ऐसे पोस्ट जो कि मेडिकल लाइन से जुड़े हुए नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन एरिया से जुड़े हुए हैं, जिनमें कि आपको किसी प्रकार का मेडिकल साइंस से जुड़े हुए डिग्री की नीड नहीं है, डिपार्टमेंटल डिग्री की कॉमन लोग भर सकते हैं, वैसी वैकेंसी के लिए ये नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए ये सीआरई लागू किया गया है। और ये सेकेंड बार, मतलब दूसरी बार ये फॉर्म आई है। इसमें जो फॉर्म है उसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको भरना चाहिए, क्यों नहीं भरना चाहिए, सब कुछ बताएंगे। क्योंकि बहुत लोग फीस देख के ही भाग जाते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि इसमें क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, वो भी आपको बताते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन खोल लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसका कि ये सारा कुछ दिया गया है। अब ये पूरा एग्जाम जो है दिल्ली की तरफ से ही करवाया जा रहा है और सभी एम्स में आपका जो भी मेरिट बनेगा उसके अकॉर्डिंग एम्स में आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं, इसका जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2025 से शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे आप क्लियर रेड कलर में दे दिया है। अब देखिए, 7 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 31 जनवरी तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। ठीक है, 11 फरवरी को आपका स्टेटस आप चेक पाएंगे अपने फॉर्म का। ठीक है, 12 से लेकर 14 तक आपको करेक्शन का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ स्किल टेस्ट जो है ये आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन जो आपका मेन एग्जाम है वो 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच ले लिया जाएगा और इसमें डेट चेंज होने वाली संभावना नहीं है। क्योंकि अगर 2023 की बात करें हम, तो 2023 1 दिसंबर था लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने का। और आपको बता दें कि 17 तारीख से एग्जाम शुरू हो गया था इसका। 17 से 20 तक इसके एग्जाम दिसंबर में हुए थे और 22 से लेकर 24 तक में सभी रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गए थे। इतना फास्ट इसका प्रोसेस रहता है। तो एक बेनिफिट है, आपको बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहली चीज तो जैसे होता है कि दे दिए एग्जाम, भूल गए, बहुत सारी चीजें वो यहां पे नहीं होगी। अब फॉर्म जो भरना है वो कैसे भरना है वो भी चीज आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत है। और पिछली बार क्या था कि हर पोस्ट के अलग अलग फॉर्म भरना था, लेकिन इस बार क्या किया गया है, एक ग्रुप बना दिया गया है कि मतलब अगर एक टाइप का सिलेबस है तो उसको एक ग्रुप में रख दिया गया है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि अब उतना ज्यादा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। पिछले बार 85-86 अलग अलग मतलब वैकेंसी थी, उसमें सबके लिए अलग अलग आपको पे करना था। इस बार क्या किया है कि एक ग्रुप बाय सिस्टम बना दिया है। मैं आपको नीचे दिखाता हूं, यहां देखिए अलग अलग ग्रुप बना दिया गया है और उस ग्रुप में कौन कौन से पोस्ट है वो आपको दिखाता हूं मैं। यहां पे भी आप चेक कर सकते हैं, यहां 66 यहां पर दिख रहा होगा आपको। पिछली बार 85 थे, इनको जोड़ जाड़ के अब इन्होंने 66 कर दिया है। अब ग्रुप वाइज यहां पे एग्जाम है। जैसे कि एक ग्रुप अगर हम लोग दिखाएं, ये देखिए, इस ग्रुप में इतनी अलग अलग एम्स की अलग अलग वैकेंसी है। ठीक है, देखिए सबको जोड़ी, अगर आपने एक ग्रुप में एग्जाम दिया, मान लीजिए सेकेंड ग्रुप में आपने दिया, तो आप असिस्टेंट एनएस के लिए भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए भी, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एनएस के लिए, जेएओ के लिए भी हो सकता है। मतलब अलग अलग इसमें लेवल 6 की भी पोस्ट है, लेवल 7 के भी पोस्ट है। अब आपके रैंक पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से आपका चीजें वहां पे बनती है।
ये चीज हो गया। फीस की बात करें तो वही 3,000 फीस है, जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 3,000। हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, वो आप नोटिफिकेशन में जाके चेक कर लेंगे। अब जो मेन मुद्दे की बात आती है कि फायदा और नुकसान। बहुत लोग कहेंगे बहुत हाई फीस है, बिल्कुल हाई फीस है, लेकिन जैसे आप हाई फीस सोच रहे हैं ऐसे बहुत लोग हाई फीस सोचते हैं, तो अप्लाई बहुत कम होता है। क्योंकि अगर आप एम्स का रिकॉर्ड देखें तो इसमें जो कट ऑफ जाता है ना, अगर यहां पे बोला गया है कि भाई 50% मिनिमम क्राइटेरिया है, और हम नॉर्मल एम्स की बात करते हैं, पहले जो एग्जाम होते थे, सीआरई की बात नहीं, सीआरई में कट ऑफ दिखाया नहीं गया है, तो वहां पे अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है ना पहले, और वहां पे बोल दिया जाता था कि 40% मिनिमम क्राइटेरिया या 50% है, तो ऐसा भी होता था कि लास्ट के एक दो पोस्ट खाली रह जाते थे, क्योंकि 50% लाना भी मुश्किल हो जाता था। मतलब 50 नंबर की किसी का अगर सिलेक्शन होता था 50.25, 50.50, ऐसे पे सिलेक्शन हो जाता था, सीट एक दो खाली रह जाती थी। ऐसा होता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही अटपटा है। अब क्वेश्चन कैसा है वो भी आपको बताते हैं। इसमें है क्या कि अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें 20, इस बार जो सिलेबस है, पहले तो 40-80 का रेशियो था, ठीक है, सीआरई 2 पहला वाला जो है उसमें 40-80 या 40-40 का रेशियो था। इस बार क्या कर दिया है कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 25 और 75, 20-75 का रेशियो रखा है। 25 में आपका जो नॉर्मल एसएससी का सिलेबस है वो रहेगा, जिसमें कि जीके, मैथ, रीजनिंग ये सब चीजें रहेगी। 75 जो है वो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस होगा उस, अब मान लीजिए अगर आपने एएओ के लिए भरा, सपोज कीजिए, यहां पे मैं आपको दिखाई देता हूं, हाँ, सपोज कीजिए असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपने भर लिया, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अगर आपने भर लिया है, तो अब असिस्टेंट इंजीनियर में आपने सिविल इंजीनियरिंग वाला पोस्ट भरा है, तो आपको जो 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको सिविल इंजीनियरिंग से पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का पोस्ट भरा है तो उसमें 75 क्वेश्चन जो रहेगा वो ऑफिस रूल रेगुलेशन, ये जो गवर्नमेंट के रूल है, कैसे सैलरी डिडक्ट होगा, कैसे आपको लीव मिलेगा, ये सब चीजों पे पूछा। तो मतलब सिलेबस भी थोड़ा अटपटा है, इसलिए नंबर बहुत कम आते हैं, और टाइम भी बहुत कम है, तो नुकसान तो है, लेकिन कंपटीशन बहुत कम है, तो ये फायदा भी है। अगर आपने 2 महीने अभी आपके हैं, लगभग 1 महीने 20-25 दिन है आपके पास, अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो अगर 50% नंबर भी आप लेके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि चीजें यहाँ पे निगेटिव वाली है, आपने गलत किया आपको निगेटिव मार्क्स मिलेंगे, इसलिए बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी सही तरीके से कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते, जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है। तो ये चीज यहाँ पे है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक झटपट से जॉब ले ले तो इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कीजिएगा। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की है तो सिविल वाला पोस्ट भर दीजिए, ऐसे नहीं कि नॉर्मल कहीं भी कुछ भी डाल दिया, नहीं, जिसमें आपको लगता है कि बहुत कम होगा। मान लीजिए कहीं पे एक्सपीरियंस मांग रहा है और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल भरिए, क्योंकि सबके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है किसी चीज का। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मेरा तो ये कहना है कि आप लोग फॉर्म भरिए, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट है, और बहुत चैन की अच्छी जिंदगी है इस जॉब को लेने के बाद। बाकी आपकी इच्छा। और आपको क्या लगता है 3,000 फीस जो है ये सच में जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।